हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, 4:30 बज चुके हैं। मैं अलार्म लगा के सोई थी। वैसे तो अलार्म के बिना ही आँख खुल जाती है। अगर अलार्म लगाऊंगी 4:30 का तो 4 बजे ही आँख खुल जाएगी मेरी। लेकिन मैं उठी 4:30 बजे थी। तो उठ के मैंने हाथ मुंह धो लिए हैं, फ्रेश हो गई हूँ मैं। तो अब वही करेंगे खाने पीने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं रसोई में झाड़ू लगाऊंगी। कहते हैं ना, और कुछ काम हो या ना हो लेकिन किचन में सबसे पहले झाड़ू लगा के उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। तो भाई नहाना तो मेरा लेट ही होगा क्योंकि इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चली हुई है। 6 बजे जाएंगे तो 6 बजे तक मुझे इनका खाना तैयार करके देना है और चाय नाश्ता देना है करके। तो यहाँ पे पहले झाड़ू लगा लेंगी। और भाई सब्जी वगैरह आज रात को कुछ ली नहीं गई थी क्योंकि सब्जी वाले आए ही नहीं थे। जब शाम को आते हैं तो सब्जी खत्म हो जाती है, तो मुझे ज़्यादा कुछ सब्जी नहीं मिली थी। तो घर में आलू रखे हुए थे। तो भाई मैं सोच रही हूँ कि गैस पे आलू धर दूँ उबलने के लिए। और उबल जाएंगे छोटे छोटे आलू। अगर बड़े होते तो मैं काट के बना लेती, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं चीकू की तरह, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा इनको उबाल के बनाऊंगी आज सब्जी। तो मैंने गैस पे धर दिए हैं आलू धो के उबलने के लिए। तो भाई यहाँ पे ढक्कन को मैं धो के ही लगाऊंगी क्योंकि मेरी कुकर की रबड़ जो थोड़ी दिक्कत कर रही है। देखो सुबह के 4:45 बजने वाले हैं। और दिखा दूँ आपको बाहर का नज़ारा कैसा है सुबह सुबह का। जो हमारे घर के बाहर एक कुत्ती ब्यारी थी ना, तो वो देखो घर के बाहर ही घूमती रहती है ये। और छोटे छोटे बच्चे हैं इसके 4-5, वो भी घूम रहे हैं इधर से उधर। और एक ये आंटी जी रोजाना ही घूमती है। 4:30 बजे जब मैं उठती हूँ ना, तो ये इनकी आवाज़ आती रहती है मुझे बोलने की। तो बोलती रहती हैं। देखो ये घर के बाहर लेट गई है। तो भाई सुबह सुबह इनको क्या उठाऊं। देखो सारे गली में अंधेरा है, लाइटें जली हुई है, अभी दिन निकला नहीं है अच्छे राम से। राम आंटी जी। और ये 4-5 बच्चे हैं और वही ये सारा दिन बाहर बैठे रहते हैं। धूप में तो नहीं बैठे रहते, बाकी जैसे छाँव आ जाती ना बैठे रहते हैं सारा दिन। और आलू उबल गए हैं। ये रात को मैंने दही जमाई थी, जग भर के। जो दूध बचा था ना सारा जमा दिया था चाय के लिए रोक के। इनकी चाय बनानी है मुझे और खाना बनाना है। तो भाई इसको रख देंगे फ्रिज में, बच्चे दही खा लेंगे आराम से। इधर हमारे आलू ठंडे होके, और मैंने इनको छील दिया था, कढ़ाई रख दिया गैस पे, तेल डाल दिया और लहसुन प्याज डाल के लगा दूंगी सब्जी में तड़का। टमाटर भी काट लिए हैं मैंने तड़का लगाने के लिए। और भाई आलू है ना बहुत छोटे थे ना, तो थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। और भाई सुबह के करीब 4:15 बज गए हैं और मुझे सिर्फ मेरे पास सिर्फ आधा घंटा रह गया है और मुझे खाना तैयार करना है इनका फटाफट से। तो इस कटोरी में मैंने सारे मिर्च मसाले सब रख लिए थे एक साथ करके। बार बार मसालेदानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो इधर टमाटर सारे हो गए फ्राई। और जो मैंने आलू रखे हैं ना उबाल के, इनको प्लेट में करके रख दिया था, तो उनको फोड़ लेती हूँ। मैं हाथ से ही फोड़ूंगी। और सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है उबले हुए आलूओं की। ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और वही कढ़ाई में तो सब्जी वैसे भी बहुत ही अच्छी बनती है। सूखी सब्जी हो या आलू उबले हुए हो, दाल हो, कुछ भी हो, तो वही सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ाई में बनी हुई। तो मैं फोड़ लेती हूँ ये आलू, कुछ हाथ से फोड़ूंगी मोटे मोटे से, कुछ बारीक से। तो सब्जी ना तो ज़्यादा पतली रहेगी और ना ज़्यादा टाइट रहेगी। और मैंने ये हाथ से ही फोड़ लिए हैं। और जो मसाला है ना आलू का, इसमें ही डाल दूंगी। और जो है ना टमाटर देसी है, तो इनमें कटाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और देखो ये बिल्कुल अच्छे से सब्जी हो गई है हमारी तैयार। बस इसको पकाना है। थोड़ा सा नमक डाल के और इसको चला के रख दूंगी प्लेट से ढक के। तो भाई नमक डाल दिया है और भाई 10 मिनट में सब्जी रेडी हो जाएगी। और जब तक सब्जी बन रही थी मैंने आटा लगा लिया था। और ये भी नहा के आ गए हैं, कर रहे हैं सुबह की पूजा। पूजा यही करके जाते हैं। तो सब्जी मैंने साइड में रख दी है उतार के। और गैस पे रख दिया है दूध, और रोटी बनानी कर दी मैंने शुरू। वही 4 से 5 रोटी बनानी है। और मुझे देखो इतनी सारी तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो ये भूखे चले जाते हैं। बहुत ही चिंता होती है। अकेले रहें तो क्या करे, वही ड्यूटी वाले हैं, बाहर जाते हैं ड्यूटी, इतनी दूर जाते हैं। सुबह सुबह तो खाना तो हमें देना ही पड़ता है बना के। नहीं देंगे तो खाएंगे क्या? फिर कैंटीन से लेंगे। वो खाना खाना वहाँ पे कच्चा पक्का रहता है, वो अच्छा भी नहीं लगता खाने में। बताते हैं ये कभी कभी, जैसे मैं घर पे चली जाऊँ ना तो खाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इमरजेंसी में तो खाना ही पड़ता है। तो भाई घर का खाना तो घर का ही होता है, तो लेके जाते हैं रोजाना। और ड्यूटी कोई सी भी चलो, सुबह की दोपहर की कोई सी भी चलो, तो मैं खाना बना के ही देती हूँ। और भाई यहाँ पे रोटी हमारी सिकने वाली है। पहली रोटी गाय की निकाल दी है और बस फटाफट से रोटी बना के अब मैं कर दूंगी पैक।
और है ना बच्चे भी उठ गए हैं। आर्य उठ गया है, सूर्य भी सोया हुआ है, तो मैं उसको भी उठाऊंगी, बच्चे भी स्कूल जाएंगे। भाई 6 बजने वाले हैं और मुझे बहुत जल्दी हो रही है। मैं सोच रही थी कहीं लेट ना हो जाऊं, तो डर सा रहता है जब तक खाना तैयार नहीं होता। और वैसे भी है ना बार बार टाइम नहीं देखना पड़ता मुझे, मैं फ़ोन अपने पास रख लेती हूँ और टाइम देखती रहती हूँ, 6 बज गए क्या, 6 बज गए क्या। तो ऐसे ही काम में बीच में करते करते, तो यहाँ पे बस 4 से 5 रोटी सेक के फटाफट से इनका खाना पैक कर दूंगी। मैं चाय भी बन गई है, तो मैं चाय भी देख रही थी और रोटी भी बना रही थी। तो भाई बहुत टाइम लग जाता है, जब वैसे भी सुबह के टाइम तो उठने का मन भी नहीं होता, फिर तुरंत उठते ही खाना बनाओ तो हाथ पैर तो वैसे भी नहीं चलते। तो रोटी देखो बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम फूली फूली। और ये कहते हैं रोटी तो तेरी एकदम फूल रही है तेरी तरह, जैसे तू फूल जा ना कभी कभी ऐसी फूल रही तेरी रोटी। तो ऐसे बात कर रहे थे मेरे से। तो यहाँ पे मैंने रोटी को सेक दिया और बस घी लगा दूंगी। और वही ये मेरे यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे, कह रहे थे मैं तेरा वीडियो शूट करूँगा, तो फटाफट काम कर। ये तैयार भी हो गए हैं और खाना भी तैयार हो गया है, चाय बन गई है, प्लेट में रोटी रख दिया है, तो सब्जी। और भाई 2 रोटी खा के जाते हैं, फिर दोपहर में खाना करीब 12 बजे के बाद ही होगा इनका, 11 बजे 12 बजे। तो देखो 6:45 हो गए हैं, 52 हो गए, 5:52। तो हमारा खाना एकदम रेडी हो गया है। तो पहले मैं इनको दे दूंगी और 4 रोटी अभी इनकी सेक दूंगी जब तक 6 बज रहे हैं ना। और मैं सूर्य को उठा रही थी, यहाँ पे सूर्य सोया हुआ है। और देखो चादर सारी इकट्ठी कर दी है इन्होंने, बच्चों ने, ऐसे सोते हैं दोनों बच्चे। और ये यहाँ पे मेरे से बोल रहे थे जो सी उल्टी रोटी पे घी लगाना, वो रोटी मुझे दे दे ला के, ऐसे कह रहे थे मेरे से। आज उल्टी रोटी पे घी लग गया था ना। और सूर्य भी उठ के बैठ गया देखो। और इसको है ना अब चाय चाहिए, अभी मैं इसको बोलूँगी मुँह धो और चाय पी। तो मैंने इनको बच्चों को चाय दे दी है, बस मैं भी पीऊँगी। पहले इनका खाना पैक कर दूँ, उसके बाद मैं भी चाय पी लूँगी। और मैं ना सब्जी को पंखे में रख के आऊँगी, थोड़ी गर्म है ना, गर्मी का मौसम है, कहीं ख़राब ना हो जाए तो डर रहता है। तो इसको पंखे में ठंडा करके उसके बाद ही ढक्कन लगाऊंगी। तो इनकी रोटी भी तैयार हो गई है, तो फटाफट से लगा देती हूँ रोटी। और ये बोल रहे थे इतना जल्दी उठा है पता नहीं, फिर भी क्या करे जा भाई, क्या करूँ, मेरे से काम ही इतना धीरे धीरे हो रहा है। पहले से हो रहा है, ये नहीं कि मैं अभी हो रहा है, और कुछ हाथ में भी दिक्कत है, तो ज़्यादा जल्दी काम होता ही नहीं है मेरे से। तो जैसा होता है, लेकिन टाइम पे तो इनको मैं खाना पैक करके दे ही देती हूँ। तो खाना पैक हो गया है, तो इसको रख देंगे अंदर। और भाई बाकी काम करेंगे बाद में। ये ड्यूटी चले जाते हैं ना, तो मैं इनके बाद अचानक से नहीं लगती झाड़ू पोछा करने में। तो इन्होंने रख लिया है अपना खाना, सब्जी ठंडी हो गई थी। और भाई अब मैं भी 1 कप चाय पी लूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी। इनके साथ ही पी लेती हूँ मैं चाय, इनके जाने के बाद मेरा मन नहीं करता चाय पीने का, सुबह ही पी लेती हूँ। बाय बाय। इनके ड्यूटी जाने के बाद मैंने अंदर की चादर सही कर दी है। और भाई इनको देखो, बच्चों को कैसे फ़ोन हिला रहे हैं। मैं कहती फ़ोन मत हिलाओ भाई, आराम से वीडियो बना दो मेरी, जब तक इनका टाइम हो रहा है स्कूल का। तो मैंने यहाँ पे चादर सही करके और कमरे में ये जो है ना मैट बिछा हुआ था, ये झाड़ के रख दिया है। और लगा लेती हूँ सारे घर में झाड़ू, है ना। सुबह के टाइम है ना, एकदम से मैं इनके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाती, करीब मैं आधा घंटे बाद लगी थी। तब ये ड्यूटी पहुंच गए थे ना, तब लगी थी मैं 7 बजे। और इनको बच्चों को जाना है 7:45 स्कूल में, तो अभी 15 मिनट बच्चे फ्री हैं। और नंबर वाइज दोनों नहा लेंगे, तो भाई काफ़ी देर लग जाती है साफ़ सफाई करने में। और जो है ना डस्टिंग मैं रोज़ाना नहीं करती, हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही करती हूँ। जब धूल दिखाई देती है ना कि यहाँ गंदा हो रहा है, तो कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे बच्चे दोनों नहा चुके हैं और तैयार होने लगे हैं। तो मैं इनको बोली कि ये यहाँ की चादर सही करो, मैंने कई बार सही कर दी, तब से मैं उठी हूँ। और ये बार बार इकट्ठा कर देते हैं, तो यहाँ ऐसे बोल रही थी मैं बच्चों से, और मानते नहीं हैं। और भाई देखो बच्चे हैं ना, बस ऐसे ही परेशान करते हैं मुझे, जब तक ये स्कूल नहीं जाते ना, तो ऐसी चादर इकट्ठी करते रहेंगे बार बार। और दोनों बस रेडी होके और बस स्कूल चले जाएंगे। तो ये बस आगे वाला कमरा रह गया है, तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा के मैं बच्चों को दूध दे दूंगी। और दूध मैंने गैस पे रख दिया है, गुनगुना हो जाएगा। तो मैंने आर्य को बोला जा देख के आ, गैस पे दूध रखा हुआ है, वो कहीं निकल ना जाए, ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो आर्य देख रहा है दूध, और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और ये ना इसको बोला मैंने कि ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा ही है, क्योंकि दूध अभी आया नहीं है, 8 बजे आएगा दूध। तो यहाँ पे
दूध थोड़ा थोड़ा दे दूंगी इनको। और आज दूध के साथ कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो बस खाली दूध ही पी के जाएंगे। आज पैसे भी नहीं है खुले, और इन्होंने 500 का नोट रख दिया। सुबह सुबह बोल रहे थे कि सब्जी वगैरह ले लेना। तो इनको बोल रही थी मैं कि मैं बोतल ला रही हूँ भर के, और ये दूध पी लेंगे और चले जाएंगे। दोनों स्कूल साथ में चले जाते हैं, पास में, ज़्यादा दूर तो है नहीं, और खुद ही चले जाते हैं। मुझे जाना नहीं पड़ता छोड़ने के लिए, और ना ही लेने के लिए जाना पड़ता। तो यहाँ पे मैं इनको कुछ बोल रही थी, और बच्चे तो भाई ऐसे ही होते हैं, मानते तो है नहीं। और ये बस चले गए हैं। और इनके जाने के बाद भाई मैं धोऊंगी आज गेहूं। आटा 2-3 दिन का रह गया है, और 2-3 दिन में गेहूं सूखेंगे। और भाई जैसे मैंने बताया था ना कि हमें शादी में भी जाना है, और हमारा आना जाना लगा रहेगा ऐसे ही। 15 दिन में 4 शादियां हैं, देखते हैं कहाँ जाया जाएगा कहाँ नहीं जाया जाएगा। तो मैंने सोचा कि गेहूं धो दूं, और बीच में जब मुझे टाइम मिलेगा, जैसे आएंगे ना, तो 1 दिन की धूप और लगा दूंगी मैं, और फिर मैं गेहूं छान के और पीसने के लिए रखवा दूंगी इनसे चक्की पे। तो यहाँ पे मुझे गेट के बाहर ही धोना पड़ता है, घर तो सारा बंद है, और मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी। अगर अंदर धोऊं ना तो सारे घर में जो गेहूं से कूड़ा निकल रहा है वो सारे में फैल जाएगा। तो मैं बाहर गली में साफ कर दूंगी पानी डाल के। तो गेहूं ये देखो बिल्कुल साफ हो गए हैं। और ये लड़की मेरे से बात कर रही थी, आंटी आज सप्लाई का पानी नहीं आया है, मुझे 1 लोटा पानी दे दो। तो ये पानी लेने आ गई है। तो ये वही है भाई, चक्की वाली हमारे पास में रहती है। तो मैंने कहा भाई पानी तो मेरे पास भी नहीं है ज़्यादा, आज मैंने लिया नहीं था। तो ये 1 लोटा पानी लेके चली गई थी, 1 लोटा लेने आई थी, मैंने मना नहीं किया। और बस ये थोड़े से गेहूं रह गए हैं, बाकी गेहूं धो गए हैं। और वही कट्टा झाड़ के रख दूंगी मैं साइड में। और ये भी सारे गेहूं धो गए हैं, और मैंने यहाँ पे गैलरी में धो दिया है। और भाई ये गेहूं चढ़ाने हैं मुझे छत पे। और भाई है ना, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं धूप में। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी सुबह सुबह, और दिन निकलते ही धूप आ जाती है घर के गेट में। तो देखो अंदर तक आ रही है, और धूप में ही बैठ के मैंने गेहूं धोए हैं। तो ये सारा जो कूड़ा हो गया था ना, वो मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया है, और सारा यहाँ पे धो दूंगी बाहर। जो बारीक बारीक सा ना सब नाली में बह के चला जाएगा। वैसे ज़्यादा कूड़ा तो था ही नहीं, सब उठा दिया था मैंने, और यहाँ पे धो दिया है। और भाई गेट थोड़ी देर खुला रखूंगी मैं, जब धूप से सूख जाएगा ना पानी तब मैं गेट बंद कर दूंगी। तो यहाँ गेहूँ धो के मैं आ गई हूँ अंदर, और मेरे हाथ से शीशा छूट गया था। मैं शीशा साफ कर रही थी ना, तो हाथ से छूट गया है। और तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये नीचे ना गिर जाए, टूट ना जाए, क्योंकि वो कील है ना थोड़ी लूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उसको मैंने फिर से टांग दिया है लगा के। और मैं ये वॉश बेसिन साफ करके और लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैं पोछा लगा के ही नहाऊंगी, मेरा पहले मन नहीं करता कि मैं पहले नहा लूँ बाद में पोछा लगाऊं। भाई हाथ से लगा रही हूँ, अगर स्टैंड वाले से लगाती ना तब भी मैं नहा के ही लगाती हूँ, मतलब नहाने के बाद पहले ही लगाती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ मैं। और ये मैंने मैट इकट्ठा करी थी, इसको भी झाड़ के और मैं बिछा दूंगी। सही से नहीं बिछाई है, बाद में सही कर दूंगी इसको, थोड़ा जल्दी हो रही है। और यहाँ पे लेना हमारी लाइट चली गई थी काम करते करते ही, तो वैसे थोड़ी रोशनी आ रही है बाहर से, सामने गेट में धूप है ना, तो बाहर से थोड़ी रोशनी आ रही है। तो मैं फटाफट से पोछा लगा के बस नहा लेती हूँ। और भाई मुझे गेहूँ भी सुखाने हैं छत पे। तो यहाँ पे ये आगे वाला रूम है, तो यहाँ भी पोछा लगा दूंगी। देखो मैंने चादर सारी सही कर दी है, और चेयर पे जो कपड़े पड़े हुए हैं ना बच्चों के, इनको भी मैं मशीन में उठा के रखूंगी। और जब मुझे टाइम मिलेगा ना, जिस दिन काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आज तो थोड़ा गेहूं धोए थे ना, इसलिए काम फैल गया था मेरा, उसमें अभी आधा घंटा लग गया था मुझे धोने में। तो मैं कपड़े इकट्ठा करके धोती हूँ मशीन में, रोजाना नहीं धोती। और भाई हाथ से धोती हूँ तो दिक्कत होती है मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं हाथ से धोने मैंने कपड़े बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे पोछा हमारा लग गया है सारे में, गैलरी मैंने धो दी है, बस अब फटाफट से नहा लेती हूँ। तो नहा के मैं आ गई हूँ छत पे गेहूँ सुखाने के लिए। और मैंने 3-4 चक्कर काटे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे बच्चे थे और ना ही ये थे, ड्यूटी गए हुए थे। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी भाई गेहूँ चढ़ाने में। और है ना, थोड़ा ये वीडियो थोड़ा बच्चों ने थोड़ा दूर से शूट कर दिया था, पड़ोस वाले बच्चे थे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, गेहूँ सुखा के नीचे कर लेती हूँ मैं बर्तन साफ। और गैस पे रख दिया है दूध, रसोई साफ कर दी है मैंने। और ये जो बर्तन साइड में रखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो घर में बर्तन होते हैं ना, जैसे छलनी, चकला, बेलन, तवा, जिस पे रोटी बनाते हैं,
तो ये बर्तन है ना, कभी भी झूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ना तो चकला बेलन रखना चाहिए, ना ही तवा और ना ही छलनी। तो मैं भाई बिल्कुल भी नहीं रखती झूठे बर्तनों में। चकला बेलन तो साबुन से साफ होता नहीं है, तवा तो हो भी जाता है, लेकिन मैं उसको भी नहीं रखती। और चाय की छलनी तो मैं रखती नहीं हूँ बिल्कुल भी बर्तनों में। बर्तन साफ कर लेती मैं। वैसे बर्तन मैंने सारे साफ कर दिए थे पहले, जो दो चार रहते वो अब कर दूंगी। तो कहते हैं ना कि भाई बर्तनों का बहुत खास ध्यान रखा चाहिए, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये 3 बर्तन कभी भी झूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो इनको मैं साफ कर लूंगी। और वैसे ना ये छलनी से घी छानते हैं, दूध छानते हैं, हम खाते पीते भी हैं, पूजा वगैरह भी करते हैं। तो भाई छलनी को तो बिल्कुल भी नहीं रखती मैं झूठे बर्तन में। अगर बच्चों भी रख देते हैं ना, तो मैं उनको बहुत डांटती हूँ कि झूठे बर्तनों में क्यों रखी है। कभी कभी जैसे चाय बनाता है ना, और ये और चाय छान के रख देता है बर्तन में, तो मैं इसको बोलती हूँ तुरंत धो इसको, और उसको तुरंत साफ करके ऊपर टांग दिया कर। तो यहाँ पे बर्तन मैंने सारे साफ कर दिए हैं, और भी ये तवा भी धो दिया है। तो मैं ना रोजाना ऐसे ही करती हूँ, झूठे बर्तनों में बिल्कुल भी नहीं रखती। बहुत खास ध्यान रखती हूँ मैं अपने इन चीज़ों का। और भाई है ना, चकला बेलन हमारा सारा गंदा सा ही हो रहा था, आटा चिपका हुआ था, क्योंकि बार बार जैसे रोटी बनाते थे ना, तो गंदा हो ही जाता है। बच्चों का लंच भी दे के आई थी मैं बीच में, और मैंने भी खाना खा लिया है बना के, और बाद में बर्तन धो रही हूँ। 2-4 थे बर्तन, ज़्यादा नहीं है। और भाई आप लोगों को आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम जी।